वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आई थिंक लास्ट वीडियो में पहुंच रहे हैं। इसके बाद भी वीडियोज आती रहेंगी। वीडियोस की कोई कमी नहीं है, वीडियोस तो आएंगी। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की कमी नहीं है, इसलिए वीडियोस तो आती रहेंगी। तो अभी हम आपके एनसीईआरटी को ही बेस्ड मान करके हम चल रहे हैं, सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं, यूं कहें कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो है जो आपका 5.3 ना, यस 5.3 देख लेना, जहां पर आपका सम ऑफ एपी है कि हमें कुछ एन टर्म्स गिवन होंगे। जैसे आपने एपी देखो यार, जब ये एपी की सीरीज देख रहे हो ना, अगर आपके शुरुआत के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब यहां पर आओ, अदरवाइज आप शुरू से देखो तब आपको मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा ना चीजें। तो चलो यहां पर फर्स्ट टॉपिक आपको सम ऑफ एपी में टोटल 5 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक मैंने लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एन टर्म्स का मतलब जैसे कुछ टर्म्स गिवन होंगे, बोलेगा भाई इसको बताओ जोड़ करके कितना होगा टोटल। जैसे मैं बोलूं कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, उन सब का योगफल कितना होगा। क्लियर है? तो ऐसे तो बैठ के जोड़ोगे, 2 4 6 8 रख के या तो जोड़ो, या तो सीधे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें क्या करना है, कैसे? यहां पे एक फॉर्मूला गिवन है, Sn इक्वल्स टू n-2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये है। क्लियर है? तो आपको एपी में क्या पता होना चाहिए, Sn जो होता है, Sn का मतलब हुआ सम। जो यहां पर मैं लिख देता हूं कि फॉर्मूला आपका है Sn इक्वल्स टू n/2 एक बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, इस तरीके से। तो यहां पर n नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो कि मैं बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम निकालना है, तो टोटल इवन नंबर 50 होंगे और टोटल ऑड नंबर भी कितने हैं, 50 ही हैं। तो ये n की वैल्यू 50 हो जाएगी। 2a, a क्या होगा, तो शुरुआत आपका इवन नंबर का किससे होगा, 2 से होगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n फिर से वही 50 हो गया। डी कॉमन डिफरेंस, अगर इवन नंबर है तो डिफरेंस कितने का है, 2 के बाद 4 आता है, फिर 6 आता है, तो कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब वैल्यू यहां पर आप पुट करो और यहां पर Sn की वैल्यू पाओ। बाई 1 गेट 1 फ्री या बाई 2 गेट 1 फ्री। क्लियर है ये? तो बस वैल्यू पुट करने का खेला है यहां पर, और कुछ नहीं। अब मान लो, अगर मान लो इस तरीके से टर्म्स आपको गिवन हो 2 4 6 ऐसे करते हुए, और लास्ट में लिख दे इस तरीके से, लास्ट का जो इवन नंबर है वो 100 है, इस तरीके से लिख दिया। क्लियर? तो आपको ए भी दिया हुआ है, मैंने बताया था सबसे आखिरी में जो नंबर होता है उसी को हम एल भी बोलते हैं, उसी को एन भी बोलते हैं, टीएन भी बोलते हैं। कई बार बोल चुका मैं, पहली बार वीडियो देख रहे होगे ये तो सुनते होगे अभी तो पहली बार बोल रहे हैं, कहाँ कितनी बार बोल चुके हैं। तो चलो, तो इसी तरीके से बोलते हैं। तो ऐसे फॉर्मूले के लिए यहां पर भी इस क्वेश्चन को तुम इस फॉर्मूले पर भी रख सकते हो, और रखने को तुम इस फॉर्मूले पर भी रख सकते हो। यहां पर n डिवाइड बाई 2 जो फॉर्मूला आपके पास यहां पर है, Sn का एक फॉर्मूला और आपके पास है। कौन सा फॉर्मूला है, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये सबसे सस्ता सा फॉर्मूला है, सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई कब करोगे, जब तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। इसमें पता है, हाँ पता है 50 टर्म्स है। जब तुम्हें पहला टर्म पता हो, पता है, पता है। जब तुम्हें लास्ट टर्म पता हो, पता है, पता है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सीधे NaL की वैल्यू रखो, सम ऑफ इवन नंबर्स पाओ। आसान है? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में रहने चाहिए। इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे 5.3 में। और एक फॉर्मूला जो पहले आपने पढ़ रखा 5.2 में, कौन सा फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये तो याद ही होगा आपको। तो ये 3 फॉर्मूले, क्योंकि अभी जब इस एपी को सम ऑफ एपी पढ़ोगे यहां पर, तो कई बार n की वैल्यू मिसिंग होगी। तो उस n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें वहां पर जाना पड़ेगा। क्लियर है? कहां जाना पड़ेगा, कहीं दूसरे शहर में नहीं, पिछले वाले चैप्टर, पिछले एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा। अब सुनो जरा जो काम की बात। बोले सर अभी तक फर्जी बात कर रहे थे, अच्छा अभी तो ये भी बताना बाकी है ना। अब देखो ये तो 2 चीजें हो गई तुम्हारे पास। तीसरा यहां पे पढ़ना क्या, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन एपी इज गिवन। लिखा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन सम ऑफ एपीज, ये सम है। ठीक है? तो इसमें क्या पूछा हुआ, इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये आएगा कि आपको एक एपी गिवन होगी 2 4 6, मान लो ये एपी है।
और इस एपी का सम गिवन होगा, सम का मतलब एसएन गिवन होगा। एपी गिवन है, ऐसे से कर देगा इस तरीके से कि आगे भी कुछ नंबर्स हैं। अब कितने नंबर्स हैं हमें नहीं पता ये, लेकिन जितने भी नंबर्स हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 कुछ नंबर्स मिसिंग हैं, जितने भी नंबर्स हैं उस पूरे का जो सम है, कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो ये दो चीजें आपको गिवन है, एक एपी गिवन है, एक उसका सम गिवन है, लेकिन एन नहीं गिवन है। इसी एन को तुमसे पूछेगा कि बताओ अगर ये एपी है, इस एपी का सम अगर इतना है तो बताओ उस एपी में कितने टर्म्स होंगे। ये एम हम यहां से टर्म्स काउंट यहां से कर लेंगे। क्लियर है? चलो, और यहां से टर्म्स काउंट करने के लिए एक चीज दिमाग में रखना है, जब भी हम यहां से एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, तो दो तरीके हैं। अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे सिद्धाराचार्य का एक फॉर्मूला आता है, -b प्लस माइनस। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है। -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। दिमाग में आ रहा है? अगर पढ़े हो दिमाग में आ रहा होगा। ये सिद्धाराचार्य का फॉर्मूला है। एक तो हमारे मतलब कि अपने इंडियन का नाम आता है, खुशी होती है ना कि कोई तो आया अपने मैथमेटिक्स की बुक में फॉर्मूला लेकर के। चलो, तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम देखेंगे। और बाकी स्प्लिटिंग मेथड भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो स्प्लिटिंग मेथड भी आपको आना चाहिए। दोनों चीज़ें आपको एकदम परफेक्टली आना चाहिए। अब आप 10th में आ चुके हो, यहाँ पे कोई अब उसको स्प्लिटिंग मेथड आपको समझाएगा नहीं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे स्प्लिट करते हैं। उन चीज़ों को हम ये मान कर चलेंगे कि आपको आता होगा। आप सभी इंटेलिजेंट है यार, बुद्धिमान हो आप लोग, हम मान लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, अगला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अगर सम ऑफ द फर्स्ट p and q टर्म्स आर गिवन, ये समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई एक एपी गिवन है, ठीक है, ये एपी है, इसमें मान लो टोटल 15 टर्म्स है, ठीक है, और इसका मान लो कि कुछ ये 15 जो टर्म्स है इसका कुछ सम दिया हुआ है कि मान लो, अभी के लिए मान लेते होते कि 400 इसका सम होगा। इन 15 टर्म को जोड़ दें तो ठीक है। इसी एपी में, सेम एपी है, अलग एपी में एपी नहीं है, उसी एपी में अगर हम 10 टर्म्स को जोड़ रहे हैं, 10 टर्म्स को, तो मान लो कुछ जो है ऐसे नहीं, कुछ 300 के आसपास आ रहा है सम। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि अगर एपी में 15 टर्म जोड़ा तो इतना आ गया, 10 टर्म जोड़ा तो इतना आ गया, तो बताओ जरा, अगर हम केवल 5 टर्म्स को जोड़ें तब उसका सम कितना होगा, या 15 टर्म्स है, बोले 20 टर्म्स को ऐड करें तब कितना होगा, ये पूछ सकता है आपसे। तो यही यहां पर लिखा हुआ कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स यही n टर्म्स है। व्हेन सम ऑफ फर्स्ट p and q टर्म्स आर गिवन, सम ऑफ फर्स्ट p and q टर्म्स आर गिवन। ये मान लो p टर्म्स है, ये q टर्म्स है, इन दोनों का सम तुम्हें गिवन है, और ये अगले टर्म्स का तुमसे पूछ रहा है सम की। बताओ कि 10 संख्याओं का 10 टर्म्स का सम हमने बता दिया, 15 संख्याओं को जोड़ा तो इतना हो गया, तो बताओ अगर हम केवल 5 ही को जोड़े तो कितना होगा। बताओ अगर मैं 20 संख्या वैसे जोड़ दूं उसी एपी में तब कितना होगा, पूछ सकता है। तो इसको भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ वर्ड्स प्रॉब्लम। देखो वर्ड्स प्रॉब्लम तो हर जगह है, मैथमेटिक्स का मतलब भी वर्ड्स प्रॉब्लम है। और वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे बड़ी चीज तो यही प्रॉब्लम है कि वर्ड से ही समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही है। इंग्लिश में अगर आप लोगों ने ले रखा तो इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आ रही तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। चलो, तो वर्ड प्रॉब्लम जो भी छोटे मोटे जैसे बताया था पिछली बार, छोटकू वैसे छोटकू यहाँ भी है, और थोड़े बड़को भी है। छोटकू बड़कू दोनों को देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो भी लोग यहाँ पर हैं। तो लेकिन यहाँ पर अभी हम छोटे प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और इसके जो मैंने बताया था पूरे एपी के जो वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। उसमें जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है सबका कॉन्सेप्ट और उसके वर्ड्स प्रॉब्लम को हम लोग वहाँ पर क्लियर करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। वीडियो में तो घंटे भर के हो जाएगी, जानते ही कितना मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, यहाँ लेंदी हो जाता है, कितना लंबा वीडियो हो जाता है। चलो, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग टॉपिक वाइज, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना यार, इसका मैंने इरेज कर दिया, थोड़ा सा बैक कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जितने भी यहाँ 5 टॉपिक्स मैंने बताया है, 5 पर इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक
न्यूमेरिकल सब पर हम लोग करेंगे। और मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर आपको एक्सरसाइज को सॉल्व कराना चाहते हो कि सर एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके दे दो हमको, तो उसको भी करेंगे हम लोग, लेकिन उसको एग्जाम के टाइम में करेंगे। अभी हमारी कोशिश है कि पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें, उसके बाद हम मिल करके हम क्या मुझे ही करना पड़ेगा करके एक एक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक पर चले। टॉपिक पर चलने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक कहना चाहूँगा कि जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज केवल 3 चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 एग्जैक्ट वैसे ही हमारी मैथमेटिक्स भी केवल 3 चीज़ों से चलती है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ये आपको करना पड़ेगा। जंग लगकर खत्म हो जाने से बेहतर है कि घिस घिस कर खत्म हो जाओ। क्या मतलब है? क्योंकि अगर प्रयास करने के बावजूद, प्रैक्टिस करने के बावजूद भी अगर आप असफल हुए तो केवल निराशा हाथ लगेगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, प्रयास ही नहीं करोगे, तब तो पूरा जीवन ही अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक था उस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट जो हमारा आपके एनसीईआरटी पर ही आते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं बहुत बाहर से नहीं तो लोगों को लगता है कहाँ से क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। कहीं से क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहा हूं। आपके पास जो बेसिक जो आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी से ही हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और बाकी जो है क्वेश्चंस के तो भर में आ रहे, आरडी साहब को ले लो, आर्य साहब को ले लो, जिसको जो पसंद हो जाकर के ले लो। क्वेश्चंस को यहाँ पे स्क्रीन पर भी मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देखते रहना, क्वेश्चंस को मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन स्क्रीन पर भी 2, 7, 12 लिखा हुआ है, 2, 7, 12 और डैश लगाओ। क्वेश्चंस के नेचर को भी समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लिखा हुआ है कि जो ये आपको एपी गिवन है इसका सम फाइंड आउट करो। कैसे? 2, 7, 12 और लास्ट में लिखा है 10th टर्म तक। अब देखो जरा, कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, लोगों को लगता है 2, 7, 12 और 10 लिखा हुआ है, आखिरी में 10 नहीं लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि 2, 7, 12 ऐसे चलते चलते 10वें टर्म तक है। मतलब कि ये जो एपी जा रही है ना, टोटल कितने टर्म्स है इसमें? 10 टर्म्स हैं, लेकिन एपी में हमें कितने नंबर दिख रहे हैं? केवल अभी 3 दिख रहे हैं। ऐसे ही एपी आगे बढ़ते चली जाएगी। कितने कितने का गैप है इसमें? 2 से 7, मतलब 5 का है ना, फिर 7 में फिर से 5 को ऐड किया, फिर 12 में फिर से 5 को ऐड कर दो, फिर जितना आएगा 17 में फिर से 5 को ऐड कर दो। इस तरीके से 10 टर्म्स टोटल है। वैसे बैठ के लिखोगे नहीं ना सारा टर्म्स, या तो टाइम होगा बैठ के लिखना। तो अब देखो कह रहा है कि 10 टर्म्स हैं, ऐसे ही सीक्वेंस जाएगा आगे की तरफ। आप उसका सम फाइंड आउट करो। तो देखो सम कैसे निकालेंगे। जब भी देखो स्टूडेंट्स, आपको जब भी एपी में क्वेश्चंस आए तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसको एकदम माइंड में रख लो। सबसे सही चीज बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये चीज ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको एपी में देगा, कहीं भी, चाहे सम पूछे, एन पूछे, ए पूछे, डी पूछे, कुछ भी पूछे, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में उसको पहले तुरंत लिखो कि क्या क्या गिवन है। जैसे मैंने यहां पर देखा कि गिवन क्या क्या है। गिवन हमें ए है, और क्या गिवन है? डी तो दिख नहीं रहा, लेकिन डी निकाल सकते हैं ना, 7 - 2। तो डी की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू तो 2 हो गई, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। लास्ट टर्म कौन सा है वो नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि टोटल कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब क्या हुआ? एन की वैल्यू 10 है। इतना क्लियर है? अब तुम्हें कह रहा है सम फाइंड आउट करो। इतनी चीज तुम्हें गिवन है। अब दिमाग में ये रखना है तुम्हें, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, केवल इसी के लिए नहीं, अब तुम्हें ये करना है कि जो तुमसे पूछा जा रहा है उसको फाइंड करने का तरीका क्या है। तो तुम्हें पता है कि जब हमें सम करना है, एक तो फॉर्मूला मैंने बताया कि Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। तो लास्ट टर्म तो गिवन ही नहीं है, तो उसका तो मैटर ही नहीं बनता कि उसको हम यहां पर रखेंगे। तो यहां पर हमने सोचा कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, Sn = n/2 इन ब्रैकेट, ये थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट, 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला लग सकता है। अब देखेंगे हम लोग कि क्या यहां पर जो जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो हमारे पास है कि नहीं है। ये एक इक्वेशन है, अगर एक इक्वेशन में 2 वैल्यू मिसिंग हो गई ना तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी हमें। उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए कम से कम। यहां पर एक ही इक्वेशन है, तो यहां पर देखो जरा, n है, यस n है, a है, हाँ a है,
n है, n तो है ही है, d है, d भी है। इसका मतलब कि इसी में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि इस AP का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। छोटी सी बात है। मैं इस चीज को बोर्ड पर मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूं। यहां पर देखिए 2, 7, 12, 10 टर्म्स आपको गिवन है। अब यहां पर हमें पता है, मैंने कहा सबसे पहले आपको गिवन देखना कि क्या आपको गिवन है। जैसे गिवन देखा हमने कि A गिवन है 2, D गिवन है कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स 10 गिवन है। तो हमने देखा कि यार हमारे पास एक फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है, सम फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो हमने n की जगह 10 रख दिया, 10 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 प्लस n कितना है, n की वैल्यू 10 है, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, हमने यहाँ पे 5 रख दिया। अब इसी को तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व तो देखो कर ही सकते हो, कैलकुलेशन देखो अपनी कैलकुलेशन अगर नहीं सही है, कैलकुलेशन तुम सुधार लो। आखिरी में जब आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन हो तो ऐसा ना हो कि आप कहो कि यार कैलकुलेशन ही नहीं सुधरी हुई है। अब देखो सिंपल सा, अब केवल कैलकुलेशन यहां पर है। 2 से 5 बार में 10 कैंसिल हो गया, 5 हो गया, 2 2 जब 4 प्लस 10 माइनस 1 9 हो गया। 9 में 5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर इनटू है तो 9 5 45। यहाँ पर 5 है, 5 के इधर मल्टीप्लाई है, फिर 4 प्लस 9 5 45 हो गया। इतना क्लियर है। 5 इंटू 45 और 4 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 45 और 4 को ऐड कर दिया तो 49 हो गया। तो यहाँ पर इसको क्या कर दो, ये कितना आ गया फिर 245 आंसर 5, ठीक है 45 245 आ जाएगा। क्लियर है ये। तो ये आपका सिंपल सा था, पहला टाइप का क्वेश्चन था जब आपको टर्म्स गिवन हो, ए गिवन हो मतलब सारी वैल्यू आपको पता हो ए एंड डी की, हम सिंपल सा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, काम खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना, एक फॉर्मूला और है Sn का, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ये फॉर्मूला बताया था आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे ही फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, जरा देखते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हें एक AP गिवन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन भी मैंने किया, जो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा भी सकता हूं मैं, कि आपके जो एक्सरसाइज 5.3 में है, उसमें लास्ट में देखो जो लिखा हुआ, लास्ट में हमेशा लिखा हुआ ना 12 टर्म्स, फिर लास्ट में लिखा हुआ है, सॉरी पहले में 10 टर्म्स, फिर 12 टर्म्स, फिर 100 टर्म्स, फिर 11 टर्म्स, ऐसे करके लिखा हुआ है। मतलब कि उसमें आपको n की वैल्यू गिवन थी, लास्ट टर्म गिवन नहीं था। अब आपके एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका सेकंड पार्ट, इसमें देखो 3 क्वेश्चंस हैं, तो मैं भी सेकंड पार्ट करा रहा हूं। सेम वैसे ही सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, बस केवल कैलकुलेशन का खेल है। आपका कैलकुलेशन बेटर होना चाहिए तो आप सब कुछ कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत ऐसा हवा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत ऐसा कुछ टफ कॉन्सेप्ट है कोई समझ नहीं पाएगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है, हर कोई समझ सकता है। अब यहां पर देखो, फिर से मैंने भी कहा, जैसे ही क्वेश्चन आपको गिवन हो तुरंत देखो कि आपको क्या क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है। तो यहां भी क्वेश्चन में आपको लिखा है कि आपको सम ही फाइंड आउट करना है, सम फाइंड करना है इसका। अब इसमें एपी में देखो, ये जो एपी में प्लस प्लस लगा हुआ है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि वैसे प्लस लगा करके ही आए, इसको कॉमा कॉमा करके भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी को, तो ये कॉमा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह रहा है ये एपी तुम्हें गिवन है, और देखो यहाँ पर 10th टर्म नहीं लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ, केवल सिंपल सा साधारण सा 10। तो इसका मतलब कि ये मैंने बताया था डैश 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 के लास्ट में कोई नंबर हो तो वो उसका आखिरी टर्म होता है, एल होता है, एन होता है, टीएन होता है। सहूलियत के हिसाब से जहां हमें पुट करना होगा तो एल की जगह पुट कर देंगे, अगर एन की जगह पुट करना होगा तो एन की जगह पुट कर देंगे। क्लियर, टीएन तो भाई भाई हैं सब। चलो, तो अब मैंने सबसे पहली चीज क्या बताई, तुरंत देखो कि क्या तुम्हें गिवन है। हमने देखा कि यार ए गिवन है, पहला टर्म है, ये तो तुरंत दिख जाता है। फिर हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इधर वाले को इधर से माइनस करेंगे, 32 माइनस 34, तो छोटे को बड़े से माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो 32 माइनस 34 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नाउ ये हमें आखिरी टर्म गिवन है एल, एल या इसी को लिख दो एन, मतलब जहां हमें यूजफुल होगा वहां हम इसका यूज करेंगे। चलो ठीक है, अगर मान लो यहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते, ये वाला दिमाग में आता है कि Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। मानो किसी का मन के सारे इसी से करेंगे, इसी से मोहब्बत है, इसी फॉर्मूले से मोहब्बत है, इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है, वो छोटे वाले फॉर्मूले का नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो n है क्या, यहाँ पर n तो है ही नहीं, n का तो पता ही नहीं है। अब ये मैं सोचना कि बैठ करके वहीं पर
30 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 26 हुआ, ऐसे करके काउंट करो। इससे बढ़िया सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लो। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे थे, थोड़ी ना पढ़ रहे कि ABCD पढ़ने के लिए कि लाइन से नापते जाओ। जैसे एक बच्चे से मैंने पूछा यार कि 2 का टेबल सुनाओ, तो उस बच्चे को 2 का टेबल नहीं आता। क्लास 8th का बच्चा था वो, 2 का टेबल उसको याद नहीं। 2 5 जा पे आके अटक जाता था, 2 4 जा 5 जा पर। आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं भी भरोसा नहीं किया पहले तो। फिर मैंने बोला कि यार तुम सब्जी कैसे लेते हो जाकर के मार्केट में। मान लो कि कहीं पे आलू, बोला कि आलू 2 रुपये किलो है और तुमको जो है 5 किलो आलू लेना हो, तुम्हें 2 पंजे तो पता ही नहीं है कि 2 5 जा कितना होगा, तो कैसे लोगे। तो बोलता है कि सर मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ, 2 2 2 2 2 2 को 5 बार ऐड कर लेता हूँ मैं, तो हो गया 2 4 6 8 10 10 रुपये हो गया। तो मैंने कहा फिर तो ऐसे मानो तुम्हें 200-300 किलो आलू लेना हो तो तुम 2 को 300 बार लिखोगे फिर, और ऐड करोगे इस तरीके से 2 3 4 5 6, ऐड ही करते रह जाओगे। आलू लेने में पूरा, मतलब कि आलू लेने में पूरा समय बर्बाद कर दोगे तुम। तो उसको किसी तरीके से मैं पूरे 1 साल में 5-6 तक का टेबल याद करवा दिया। बड़ी मुश्किल है ना पढ़ाना। तो इस फॉर्मूले में n नहीं है हमारे पास, d तो है, a भी है, सब कुछ है। तो अब जरा छोटे वाले फॉर्मूले को देखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फॉर्मूला है। a तो है, l भी है हमारे पास, n यहां भी नहीं है। इसका मतलब कि अगर हमें n तो खोजना ही खोजना पड़ेगा। इसका मतलब समझ में आ गया ना, n हमको चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि गिवन सबसे पहले लिख लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है, करना क्या है, इनका सम करना है। और सम करने का 2 फॉर्मूला तुम्हारे पास है, और दोनों फॉर्मूले में a तो मिल जा रहा है, d भी मिल जा रहा है, a मिल गया, l भी मिल जाएगा। n इसको करो तो n यहां भी है, इसको करो तो n यहां भी है, n नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको हटाओ, इसी को फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन n खोजना पड़ेगा हमें। अब n कैसे मिलेगा, अब बताओ। तो मैंने कहा था ना कि आपने शुरुआत की एक्सरसाइज को पढ़ा है 5.2, वहां पर एक फॉर्मूला था, क्या था, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, था कि नहीं था, था ना। अब यहां पर जरा देखो कोई ऐसी वैल्यू है क्या, 2-3 वैल्यू मिसिंग है। हमने देखा कि d है हमारे पास, n नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, a है हमारे पास, यहां पर an भी है तुम्हारे पास। इसका मतलब कि ये भी तुम्हारे पास है, ये भी तुम्हारे पास है, ये भी तुम्हारे पास है, केवल एक वैल्यू मिसिंग है। इसका मतलब कि इस फॉर्मूले से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर हम सम वाले फॉर्मूले में वहां पर n की जगह क्या करेंगे, पुट कर देंगे n की वैल्यू और सम निकाल लेंगे। क्लियर है। तो आओ फटाफट जरा करते हैं इसको। तो an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है 10 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n-1 ऐसे ही लिख दो, इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -2। सॉल्व करते हैं फटाफट। तो 10 34 इधर आया तो -34 हो जाएगा, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 का मल्टीप्लाई n में होगा तो -2n और माइनस प्लस 2। ये करने आता है ना सभी को, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो ये हो गया 10 - 34 और ये +2 इधर आ गया तो -2 इक्वल टू -2n हो गया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस को ऐड कर लेते हैं तो -36 हो गया इक्वल टू 2n, -2n है, -36 से 10 गया तो -26 इक्वल टू -2n, इतना हो गया ये। अब यहां से देखो जरा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके 26 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 26 डिवाइड बाई कौन 2, तो कितने बार में जाएगा, 26 का हाफ मतलब 13, n इक्वल्स टू 13 आ गया। तो n इक्वल्स टू हमें मिल गया 13। इसे इरेज करूं मैं, चलो इरेज कर दिया इसको। अब तुम्हें सम फाइंड आउट करना था, इसको अभी लिख दो 10, सम फाइंड आउट करना था। अब तुम्हारा सम इजिली निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। n की वैल्यू तुम निकाल चुके हो 13 डिवाइड बाई 2, और यहां पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू वही रहेगी, ये थोड़ी ना बदल जाएगा। और लास्ट टर्म पता है, यही an है, यही l है, सब कुछ वही है। हमने 10 रख दिया यहां पर, ऐड कर दो
13 डिवाइड बाई 2 नहीं डिवाइड कर पा रहे हो, मत करो, छोड़ दो ऐसे ही। इनटू का साइन हो, बस इतना समझो। 34 में 10 ऐड कर दो, कितना हो गया? 44 हो गया। 2 से इसको माइनस मल्टीप्लाई, अरे यार डिवाइड करना है, कट कर दिया। 2 2 जा 2 2 जा, तो 13 इंटू 22 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? तो 286 हो गया। तो ये आपका सम आ गया कितने? 13 टर्म्स का सम आ गया। वाह, कितना खूबसूरत सम है ना। इरेज कर दूं मैं इसको। चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चीज समझ में आ रही है ना क्या करना है? एक चीज मैं बार बार कराऊं, देखो बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि हमेशा दिमाग में रखो कि क्या तुम्हें गिवन है, क्या तुम्हें फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसमें से कौन कौन सी वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, कौन सी वैल्यू मिसिंग है। अगर कोई वैल्यू मिसिंग है उसको कहां से खोजेंगे? तो खोजोगे वही पुराने फॉर्मूले से। अगर या तो उसका यूज नहीं है तो सीधे वैल्यू को क्या करेंगे? हम पुट करेंगे और आंसर पाएंगे। इतना सा दिमाग लगा लोगे तो पूरा एपी क्या कर दोगे? हवा हवा कर दोगे एकदम। वो हवा नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? धुआं धुआं। तो चलते नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, टॉपिक पे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले सर इतना जल्दी टॉपिक पे कहाँ चले आए? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज नहीं यार, क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा स्क्रीन पे देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोई एक एपी गिवन, एक समांतर श्रेणी गिवन है आपको, वो है 9 17 25। 9 17 25 बस इतने गिवन है। इसके आगे ऐसे लगा हुआ है, टेंग 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 ऐसे लगा हुआ है। बोला कि इसमें कितने पद हों, कितने टर्म्स हों आगे। ये टर्म्स ऐसे 9 हो गया, 17 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। कितने कितने नंबर्स बढ़ रहे हैं? 8 बढ़ रहे हैं ना, 5 6 7 8, हाँ 8 नंबर्स बढ़ रहे हैं इसमें। अगर ऐसे ही हम नंबर्स को 8 ऐड करते हुए लिखते चले जाएं तो कितने टर्म्स होंगे कि उन सारे टर्म्स को हम ऐड कर दें और ऐड करने पर कितना आ जाए योग? हमारा सम 636। मतलब कि तुम्हें दे दिया है 636। देखा, मैं पकड़ लिया तुरंत क्या गिवन है। तुम्हें पूछा हुआ है कि अगर हम ये टर्म्स ऐसे दिया हुआ, अगर ये ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चला जाए तो कितने नंबर पर, मतलब कितने टर्म्स के बाद कितने टर्म्स को ऐड कर दें तो 636 आ जाए। इतने को ऐड करने तो आएगा नहीं। चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सत्वे पे कुछ नंबर्स होंगे। तो जरा अब ऐसे बैठ के लिखोगे नहीं ना कि इतना पहले जोड़ लिए, फिर अगला नंबर लिखे, फिर जोड़े, फिर अगला लिखे, फिर जोड़े। तो ऐसे जोड़ने से बेहतर हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करें। मतलब कि तुम्हें सम गिवन है यहाँ पर। ये नेक्स्ट टाइप का अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना कि कितने टर्म्स होंगे इसमें, कि इन टर्म्स को आपस में ऐड कर दे तो कितना आ जाए? 636। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन सम इज गिवन। तुम्हें सम गिवन हो एपी का, तो कैसे करे? तो दिमाग में तो आना चाहिए ना कि सम गिवन है, ए गिवन हो चाहे ना हो। ए तो दिख रहा है 9 है, डी भी दिख रहा है कितना है? डी इक्वल टू 17 से 9 माइनस कर दो, कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। और कुछ गिवन है क्या? और कुछ नहीं पता हमें कितना गिवन है। कितने टर्म्स हैं वो तो फाइंड ही करना है। आखिरी टर्म कौन सा है वो भी नहीं पता हमें। एल नहीं पता हमें यहाँ पर। जब एल नहीं पता है तो हमें ए प्लस एल वाला फॉर्मूला दिमाग से उतार देना है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे? एस एन का। एस एन इक्वल्स टू, थोड़ा सा और ऊपर लिखूँ ना, यहाँ लिखता हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 एक बड़ा ब्रैकेट क्या होगा? 2a प्लस छोटका n-1 इंटू, अरे यार, इंटू डी। ये अब यहां पर जा देखो, n फाइंड करना है, a गिवन है, देखो ये भी गिवन है तुम्हें, Sn भी गिवन है, क्लियर है ना? a गिवन है, d गिवन है, बस एक वैल्यू मिसिंग है, वो कौन है? n। अब ये मत बोलना कि सर n 2 जगह है तो 2 वैल्यू हो गई, n एक ही है ना। ये तो है नहीं कि n ये चाचा है ये मामा है, ये दोनों चाचा हैं या दोनों मामा हैं, ठीक है, दोनों एक ही हैं, ठीक है, बहरूपिये नहीं है, दोनों एक ही शक्ल के हैं। तो अगर यहाँ पे 5 रखोगे तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, क्लियर? ये तो एक ही वैल्यू मिसिंग है, तो हम सीधे यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का, अजूबा टाइप का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे कैलकुलेशन की परीक्षा होगी, तो यहाँ पर हम रखते हैं Sn की वैल्यू कितनी है? 6
36 हो गई इक्वल टू n/2। n/2 n तो दिया ही नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो। नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है, नहीं दिया तो नहीं दिया। कैलकुलेशन तुम्हें आना चाहिए। 2 इंटू ए कितना है 9, 9 ही है ना, यस। प्लस n-1, n दिया नहीं है, कोई बात नहीं। कॉमन डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस d कितना है, d इक्वल टू 8 गिवन है हमें। चलो यार राइटिंग में थोड़ी सी बुरी सी है, तो झेल लीजिएगा राइटिंग को, ठीक है। आराम से लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैं सॉल्व करूँ ना, उसको जिनको कैलकुलेशन नहीं आता वो कम से कम ये स्टेप्स याद रखें कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 636 इंटू 2 हो जाएगा। चलो इक्वल टू n, क्लियर। ये ब्रैकेट आया, 2 9 जा 18 हो गया, ठीक है। प्लस n-1 का कुछ हो नहीं सकता है, 8 का मल्टीप्लाई अंदर हो सकता है, 8 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो कितना हो गया 8n माइनस 8 1 जा 8, ये हो गया। अब क्या करें, अब ये जो n है इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं 636 इंटू 2 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, n का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18n, n का मल्टीप्लाई 8n में करेंगे तो 8n स्क्वायर आ गया, स्क्वायर वाला भाई साहब। n का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8n, क्लियर। इसको जरा देखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, 2 6 जा 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा 18n और 8n ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो 8n स्क्वायर ये बचा हुआ है, 18 से 8 माइनस कर दिया तो प्लस 10n हुआ, इतना हो गया। अब देखो जरा यहां से हमने इसको भी क्या करें ना इधर ट्रांसफर कर दे ना, तो क्या बन जाएगा ये 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये उधर गया तो माइनस 1272 और उधर चला गया तो इधर क्या बचा 0, तो 0। अब देखो 0 इधर लिखे या उधर लिखे कोई मतलब नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम कि सर 0 इधर उधर क्यों लिख दिए, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू ए लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हमने क्या किया था इसको इधर ट्रांसफर किया था तो इधर माइनस 1272 हो गया, ये वैल्यू इधर थी उधर 0 बचा, इसको मैंने उधर लिख दिया, इस 0 के इधर लिख दिया ताकि थोड़ा सुंदर दिखे। सुंदर नहीं दिखेगा तो फिर सॉल्व नहीं करोगे, इतना हो गया। अब ये देखो जरा एक इक्वेशन बन गया, बुझा रहा है कुछ, कौन सा इक्वेशन बना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए, तो कैसे सॉल्व होगा जरा देखते हैं इसको फटाफट। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक स्प्लिटिंग मेथड है, एक से धराचार का जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो दोनों फॉर्मूले में जो आपको आसान लगे उससे धड़ाधड़ इसको क्या करो सॉल्व करो। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले क्या करें, इसको अभी हम और छोटा कर सकते हैं। छोटा का मतलब कि इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं मतलब कितना मतलब बताते हैं सर। इसको इरेज कर दो ना, ये सब इसको हटा दो, सब हटा देते हैं। एन फाइंड आउट करना है, सब हटा दो, इसको रहने दो, इसको इरेज करते हैं। ये इक्वेशन को मैं ऊपर लिख रहा हूं और बाकी इसको मैं क्या कर रहा हूं इरेज कर रहा हूं। इसलिए मैं सोचता हूं कि पहले ही बोर्ड पर सारा लिख दूं, टाइम बहुत चला जाता है ना लिखते लिखते। ये आखिरी में आपका बचा, इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूं 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया हमने। 2 कॉमन का मतलब क्या होता है ना, अगर कॉमन ले रहे हैं, कॉमन का मतलब कि सबको हम 2 से क्या कर रहे हैं, सबको 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, सबको 2 से डिवाइड कर दिए। कॉमन लेने का मतलब यही हो गया। इसको ले 2 4 जा 8 तो 4n स्क्वायर प्लस 2 5 जा 5n माइनस इसको कट करोगे 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा इक्वल टू 0। 0 डिवाइड बाई 2 मतलब 0 ही होता है। इसको तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। अब मुझे पता है स्प्लिटिंग मेथड से कैसे सॉल्व होगा, तो मैं इसको धड़ाधड़ सॉल्व कर रहा हूं। और जिसको स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है तो जा करके कुछ वीडियोस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैंने बता रखा कि स्प्लिटिंग मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपके पास है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या करते हो, यही तुम्हारा है -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखोगे, हमें पता है यहाँ पर a b c लिखेंगे। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू कितनी है -636 है। अब जहाँ जहाँ a b c दिख रहा है वहाँ 4 5 -636 पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो मैं इससे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को करना होगा, इससे आप सॉल्व कर लेना। मैं बस समझाने की चीज़ों को मैं यहाँ पर बता दिया आपको। मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग मेथड कैसे क्या आता है वो भी मैंने बताया, जाके देखना। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, फिर उसको हम फैक्टराइज करते हैं, फिर देखते हैं कि इस बीच वाले टर्म्स को हम स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पर उसकी वैल्यू +5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 636 मल्टीप्लाई बाई इंटू टी की वैल्यू के बराबर आ जाए। तो हमने क्या किया, इसको 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये स्प्लिट किया मैंने, 5n को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया मैंने कि 53 से 48 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, और 53 और 48 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो किसके बराबर आना चाहिए, 636 किसके बराबर आना चाहिए, इसको हटा देता हूं अभी मैं, ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। ये चीज होता है, हमेशा करते हैं ये। अब यहां से क्या करेंगे, हम इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन खोजेंगे। जिसको स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूं जाके उसको क्लियर कर लीजिए एकदम, क्योंकि यहां उसको अगर अलग से समझाऊंगा मैं तो फिर से 10-15 मिनट चला जाएगा उसमें। तो यहां से क्या हो गया, n कॉमन हो गया, n कॉमन हुआ तो अंदर क्या बचा, इधर 4n बचा प्लस इधर कितना बचा 53 बचा। यहां पर कॉमन क्या लेंगे, देखो यहां कॉमन लेने का तरीका, अगर कॉमन नहीं ले पा रहे हो तो मैंने बताया इधर जो ब्रैकेट में आता है ना, इधर भी ब्रैकेट में वही आएगा 4n प्लस 53। क्लियर है। अब खुद सोच लो कि 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए, ठीक, क्योंकि यहाँ 48 था ना, तो कुछ कॉमन लिए हो तो वो कॉमन डिवाइड किया हुआ इसको, तो हमें दिमाग में आया कि 12, ठीक है, 12 का कि 12 4 जा कितना होता है 48, 12 हमने इसमें से कॉमन लिया। मैंने बार बताया कि 12 कॉमन लेने का मतलब 12 से डिवाइड करना है इसको, 12 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 12 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 4, n है तो n तो रहेगा ही, n कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि n इसके पास नहीं है, और 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 53 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो जरा 4n प्लस 53 ये कॉमन हो गया इसमें और इसमें, देख रहे हैं हम लोग, तो इन दोनों में ये और ये क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो क्या बचा n माइनस 12 बचा। अब ये बताओ जरा, और इधर इक्वल टू 0 लिखते जाना, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो जरा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 लिखेंगे इसको भी, और इसको भी ऐसे लिखोगे n माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से बताओ जरा 4n इक्वल टू माइनस 53 होगा, ये उधर गया, n इक्वल टू माइनस 53/4 हो गया। यहां से क्या होगा, n इक्वल्स टू 12 हो गया। अब खुद सोचो n की वैल्यू माइनस 53/4 होगी कि 12 होगी। तो यहां समझ में समझदारी दिखाना कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि जो है 10वें नंबर पे कोई बैठा है, मैंने बोला कि 10वें नंबर पे राम बैठा है उसको बुलाओ, तुमने बुला दिया राम आओ। मैंने बोला कि -20वें नंबर पे एक लड़का बैठा है बुलाओ उसको, तुमको क्या सर पागल हो गया क्या, -20वें नंबर पे कैसे काउंट करें। तो कभी भी टर्म्स को माइनस में काउंट नहीं करते हैं। तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर टर्म्स नेगेटिव आ रहा है तो उसको छोड़ देना है, दूसरा जो पॉजिटिव आ रहा है उसको ले लेना है। अब सर दोनों नेगेटिव आ जाए, दोनों ऐसे नहीं होगा कि नेगेटिव आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता है। तो इसको जरा याद रखना कि जो पॉजिटिव होगा उसी को हमें नंबर ऑफ टर्म्स लेना है। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिया कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 12 होंगे। समझ में आ गया बच्चों। अभी शुरुआत में आपको बोला ना मैंने कि आप प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आती है। आप 1 कदम चलो मैं 2 कदम चलूंगा, आप 2 कदम चलो मैं 3 कदम चलूंगा, आप 4 चलो मैं 5 चलूंगा। मैं तैयार हूं आपसे ज़्यादा चलने के लिए, लेकिन आप तैयार तो हुई, आप तो रेडी होइए पहले, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखो आप जितना ज़्यादा मोटिवेट होगे ना, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। क्वेश्चंस करने की प्रवृत्ति डालिए, क्वेश्चन करिए, हर चीज़ पर क्वेश्चन पूछिए। ये नहीं कि वीडियो देख करके बच्चे चुपचाप बैठ गए, एक वीडियो देखा कोई क्वेरी अंदर आई ही नहीं।
कुछ भी टीचर्स कोई भी कुछ पढ़ा रहा, टीचर्स से आप क्वेश्चन करिए। टीचर का काम होता है ना कि बच्चों के अंदर क्वेश्चन की जो है प्रवृत्ति, नेचर डेवलप कर दे, क्वेश्चन करने की आदत हो। मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगा, ये भी तो नहीं मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऑनलाइन हो, क्वेश्चन करो, जो दिमाग में क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन करो। सर ये कैसे होगा, ये नहीं कि अब एपी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सर्कल का क्वेश्चन कर दिए। एपी है टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वो है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स व्हेन सम ऑफ पी एंड क्यू टर्म्स आर गिवन। शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि आपको क्या करेगा, किन्हीं भी दो, मान लीजिए एक एपी गिवन है, उसमें 15, 20, 30 जितने भी टर्म्स हों आपको गिवन है उसमें, और उसने बोला कि उस एपी में जो 10 टर्म हैं उस 10 टर्म का हमने ऐड किया तो इतना आ गया। हमने उसी एपी में 15 टर्म्स को ऐड किया तो कुछ और वैल्यू आ गई, तो वो 2 वैल्यू आपको गिवन है। क्लियर। उसके बाद वो कह रहा है कि बताओ अगर हमें 5 वैल्यू को ही ऐड करना हो तब कितना आएगा, ये कह रहा है वो। तो अब जरा देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9, यस क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि कोई एक एपी है, उसके फर्स्ट 7 जो टर्म्स हैं उसका जो सम है वो 49 है, और फर्स्ट 17 जो टर्म्स हैं उसका जो सम है वो 289 है। मतलब कि फर्स्ट 7 टर्म्स क्या क्या गिवन है, इसे इरेज कर दूं मैं। देखो गिवन क्या है, कह रहा है कि शुरू के 7 पद हैं, तो S7 SN लिखते थे ना फॉर्मूले में, तो N की जगह मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने टर्म्स हैं, 7। कह रहा है कि कोई एपी है उसके 7 टर्म्स हैं, उसका जो योगफल है, SN का मतलब यही होता था ना योगफल या सम, S7 मतलब 7 टर्म्स का जो सम गिवन है वो गिवन है तुम्हें 49, तो हमने लिख दिया 49, ठीक है 49 हो गया। फिर कह रहा है कि और प्रथम 17 पदों का योगफल, अगर उसी एपी में फर्स्ट 17 टर्म्स का अगर हम सम करते हैं तो S17 अगर हमने शुरुआत के 17 पदों को जोड़ा तो टोटल कितना आ गया भाई, 289 गिवन है, 289 इतना हो गया। क्लियर समझ आ रहा है ना कि 2 मतलब कि सम तुम्हें गिवन है, एक 7 नंबर्स हैं, 7 टर्म्स हैं, उनको ऐड कर दिया तो 49 आया, और उसी में 17 को ऐड कर दिया अगर तो 289 आ गया। तो ये कह रहा है कि बताओ इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करो, मतलब कि Sn फाइंड करो, Sn क्या होगा। अब देखो यहां पे लिखा हुआ ना कि n टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, तो हो सकता है तुम्हें यहां पे n की जगह लिख देता कि जैसे यहां पे लिखा ना फाइंड सम ऑफ, ये चल नहीं रहा सही से, फर्स्ट n टर्म्स। अब यहां n टर्म्स से घबरा जाएंगे, ये n कहां से दिया, n कहां से दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो यहां पे तुम्हें दे देता कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है, तो कोई दिक्कत थी नहीं, दिक्कत थी तो 10 टर्म का हम सम फाइंड आउट कर देते। ये 2 टर्म्स का गिवन है, इसका हम कर देते। अब तुम्हें दिमाग में आएगा सीधे 10 टर्म का हम क्यों ना फाइंड आउट कर दें सम, तो यार तुम्हें एपी तो गिवन ही नहीं है। तुम्हारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटा छोटा ब्रैकेट में n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ टर्म्स भी तुम्हें नहीं पता है, नहीं पता है ना। क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है 10 टर्म्स, तब तो यहां पता है कि भाई n की जगह हम 10 रखेंगे, लेकिन तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, n रखेंगे, n है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर n ही गिवन है, n ही गिवन है। n को 10 दे सकता था वो, n को 5 लिख सकता था वो, कि इसमें बताओ 60 टर्म्स का इतना है, 70 टर्म्स का इतना है, तो बताओ 10 टर्म का सम कितना होगा, या 15 टर्म्स का सम कितना होगा, या 20 टर्म्स का सम कितना होगा। लेकिन यहाँ पे उसने ये सब नहीं लिखा, उसने सीधे क्या लिखा, n टर्म्स का सम बताओ कितना होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, यानी कि n कहाँ से मिलेगा, n नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ही उसने ऐसा किया हुआ है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम n की जगह n ही रख के सॉल्व करेंगे। क्लियर है।
अगर वो 10 पूछा होता तो n की जगह हम क्या रखते हैं, 10 रखते हैं, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। मान लो 10 अगर होता ही तुम यहाँ 10 रख देते, यहाँ 10 रख देते, एक की जगह क्या रखते, क्या रखते एक की जगह, ये तो दिया ही नहीं, ये तो 17वां टर्म है, 17वां टर्म नहीं है, ये सम है 7 टर्म्स का, हमें वो 7 टर्म भी नहीं पता है, ये 17 टर्म है उसका सम दिया हुआ है, हमें ये भी नहीं पता, ए नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, ए और डी हमें नहीं पता है। अगर हमें ए और डी यहां पता चल जाए, ए और डी पता चल जाए, ए और डी क्या हो जाए, पता चल जाए, और यहां से क्या हो, एन की जगह हमें एन ही रखना है। अभी ऐसे सुनो, ए और डी हमें मिल जाए और अगर एन की जगह 10 रखना हो तो सम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी वैल्यू मिल चुकी है, सम निकल जाएगा 10 टर्म्स का। सेम वैसे ही तुम्हें एन की जगह एन ही रखना हो, एन की जगह एन रखना, तो एन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जैसे आ जाएगा वैसे ही छोड़ देंगे। ए मिल गया, डी मिल गया, एन की जगह एन रखना है, ये भी मिल गया, मतलब कि ये भी सब निकल जाएगा, मतलब कि हमें ए और डी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है और तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना, तुम्हें क्वेश्चन, तुम्हें सम पूछ रहा है एन टर्म्स का, तो एन की जगह तो एन रखेंगे, एन को दिमाग से निकाल दो एकदम, कुछ और वहां चाहिए। लेकिन ए और डी भी तो नहीं है हमारे पास, तो ए और डी हम खोजेंगे पहले, क्लियर। तो चलिए ए और डी खोजते हैं, और ए और डी खोजने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर अब दिमाग में सोचो कि ये सम तुम्हें गिवन है, क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला कुछ फॉर्मूला यहां लग सकता है, नहीं लग सकता है, ए डी है ही नहीं। यहां तुम्हें इन्हीं दोनों से एक इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाना है तो देखो जरा कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने यहाँ पे लिख दिया पूरा, इसको मैं जल्दी जल्दी आपको समझाता हूँ कैसे करना है। पहला आपको क्या गिवन था कि 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 टर्म्स जो है उसका जो सम है वो 289 है। तो हम यहाँ पे कुछ और नहीं कर सकते थे, हम मजबूर थे, ठीक है। तो हमारे पास कोई और फॉर्मूला नहीं था, तो हमने सीधे सीधे क्या किया, सम का जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वही यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला सभी को याद है, यहाँ भी हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम फॉर्मूला दोनों के लिए। जैसे हम लोग शुरुआत में 5.2 में क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते थे ना, जब 2 टर्म्स गिवन होता था कि 10वां टर्म्स और 12वां टर्म्स इतना है, तो 15वां टर्म्स बताओ, तो 10वें और 12वें टर्म्स को आपस में बनाते थे कि इक्वेशन बन जाता था, वहां से ए और डी निकालते थे, फिर 12वां टर्म बता देते थे। तो वैसे यहाँ भी हम इन दोनों से, 2 सम गिवन है, इन दोनों के हेल्प से हम ए और डी फाइंड आउट करेंगे, और जो हमसे पूछ रहा है एन टर्म्स उसको हम लोग उसका सम फाइंड आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखो जरा, वैल्यू पुट करते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला है। ये ध्यान से देखना, अब एन का मतलब यहाँ पर 7 है, S7, तो हमने S7 लिख दिया, इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 7 है यहाँ पर, तो 7/2, 2a, a हमें पता नहीं है तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर n-1, n पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स 7 है यहाँ पर, 7 - 1 इंटू डी नहीं पता, डी को वैसे ही छोड़ दिया। अब सिंपल सोल्यूशन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो S7 कितना गिवन है, 49 लिख दिया, 7/2, 2a प्लस 7 - 1 कितना हो गया, 7 - 1 6 हो गया, 6 इंटू डी 6d हो गया, क्लियर हो गया ये। फिर यहाँ पर जा देखो, 2 को इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 49 इंटू 2 कर दिया हमने, क्लियर। इधर कितना बचा, 7 बचा, ये ब्रैकेट में 2a प्लस 6d बच गया, ठीक है। यहाँ पर जब देखोगे इस साइड में, अब 49 इंटू 2, 7 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मैं चाहता इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता, लेकिन मेरे दिमाग में था कि इधर आएगा तो 7 49 को क्या करेगा, 7 7 जा 49 कट कर देगा, तो 7 2 जा 14 आ गया इधर, और 2a 6d ये बचा, 2a 6d। एक इक्वेशन तुम्हारा ये बन करके तैयार हो गया। इसे को लिखने को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, ये तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया। इधर जा देखो, सेम वही प्रोसेस इधर भी है, ये सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। Sn, यहाँ पे n कितना नंबर ऑफ टर्म 17, क्योंकि यहाँ पे 17 नंबरों का सम दिया हुआ है, तो S17 लिखा, n की वैल्यू 17 है, 17 डिवाइड बाई 2, 2a एग्जैक्ट 2a की तरह लिख दिया हमने। n-1 17n है, 17 - 1 कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू नहीं पता, d को वैसे ही छोड़ देंगे हम लोग। S17 कितना है, 289 है, तो इसकी जगह हमने 289 पुट कर दिया, 17/2 एज इट इज लिख दिया,
2a को 2a लिख दिया, 17 7 माइनस हो गया 16, d का अंदर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया 16d। नाउ 289 में 2 का फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फिर से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पता है 17 से 17 बार में 289 कट जाता है, 17 का स्क्वायर है 289 ना, फिर 17 इधर 2a 16d ये बचा रहेगा ऐसे ही। अब ये 17 मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड हो गया 17 17 जा 289, 17 दूनी या 17 2 जा 34 और 2a प्लस 16d। तो इसको भी क्या कर सकते हो, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ये तुम्हारे दो इक्वेशन आ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम a और d की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि वही तो हमें चाहिए था। a और d को खोजने के चक्कर में इतना दौड़ना पड़ रहा है, तो इन सबको हम इरेज करते हैं। केवल हमें अब काम की जरूरत है इस इक्वेशन की, इरेज कर देते हैं इसको। चलो फटाफट फटाफट इरेज करते हैं। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, सबको माइनस कर दिया हमने, ये कैंसिल हो गया, 16 से 6 गया तो कितना हो जाएगा माइनस 10d हो जाएगा, इक्वल टू 34 से 14 गया, 4 से 4 0, 3 से 1 गया 2, 20 हो गया माइनस 20, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 10, मतलब d इक्वल टू 2, d की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पहले वाले में पुट कर देते, छोटे छोटे से बच्चे से दिख रहा है, इसी में पुट करते हैं। तो 2a प्लस 6 इंटू डी की जगह क्या पुट कर दिया हमने 2 पुट कर दिया, इक्वल टू 14। क्यों पुट कर रहे हैं, हम हमें a चाहिए, तो 2a इक्वल टू 14, 6 टू 12 है ना, 12 इधर आ जाएगा, तो 14 माइनस 12, देन 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12 हो गया 2, तो a इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2, 2 जा 1 जा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, a इक्वल टू 1। क्लियर इतना। तो फटाफट फटाफट चलते हैं आगे। इसको इरेज करूं मैं, देखो बोर्ड लिमिटेड है, छोटा है, तो इसको उतारते जाना। अब इसमें क्या पूछ रहा है तुम्हें, मतलब a और d मिल गया, अब तुमसे बोला है n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। Sn कितने टर्म्स का Sn फाइंड आउट करना है, n की जगह n ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स बोला, मैंने बताया था ना 10 टर्म्स बोलेगा तो 10 लिख देंगे n की जगह, लेकिन वो बोला n टर्म्स, n ही n है, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू n की जगह n ही रखना है, कुछ नहीं सोचना है, डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, प्लस n की जगह n ही रखना है, इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, इसकी भी जरूरत खत्म 2, देख रहे हो ना, जिसकी जरूरत खत्म उसको हम लोग कैसे फेंकते हैं। इसलिए याद रखना, जिस दिन जिंदगी में तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी ना, उस दिन लोग तुम्हें ऐसे ही जैसे दूध में पड़ी मक्खी होती निकाल के फेंकते हैं, वैसे ही फेंक देंगे लोग। इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी जरूरत हमेशा रहे लोगों को, तो लोग तुम्हारे पीछे दौड़ते रहेंगे हमेशा के लिए। चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया n बाई 2, ये हो गया 2 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2n, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में तो माइनस 2, नाउ n बाई 2 ये इंटू है, अब इसको इधर मत मल्टीप्लाई कर दें, इधर कोई नंबर नहीं है, तो ये हो गया 2 माइनस 2, ये तो 0 हो गया, तो ये बचा 2n बचा केवल, ये तो 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, इसमें माइनस नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ वेरिएबल है, तो ये अब इंटू का साइन आ गया, तो इस ब्रैकेट हटा सकते हो, तो n बाई 2 इंटू 2n, तो मतलब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n, तो n इंटू n का मतलब क्या होता है n का स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। मैंने कहा था ना कि 10 टर्म्स पूछा होता तो यहाँ पे ABCD वाले आंसर नहीं आते, XYZ नहीं आता, उसने n टर्म्स का ही सम पूछा हुआ है, तो n की जगह हम मतलब कि मजबूर हैं, हम n की जगह कुछ और रख ही नहीं सकते हैं, तो n की जगह कुछ रख ही नहीं सकते हैं, तो n को हम गायब कर नहीं सकते हैं, तो n के फॉर्म में ही आंसर आएगा आखिरी में। तो आज सम ऑफ ईपी इतना ही बहुत हो गया। जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए इसमें जो आपके क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस हैं, वो वर्ड्स प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।
अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ी हो चुकी है, आप लोग बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेट बैठ जाओगे तो पता नहीं क्या होगा फिर। तो आराम से पढ़िए, छोटा छोटा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं वर्ड्स फॉर्मूले का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और सारी की सारी एपी वहाँ से खलास हो जाएगी फिर। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।